राजकुमार दुबे जी, आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और जी ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। जी इसके पीछे मकसद है कि हम जो बात कर रहे हैं, ये दो लोगों के बीच में अनौपचारिक चर्चा नहीं है, ये देश को बदलने जी की जी प्रक्रिया है। जी। और ये देश जो है आज के राजनेता नहीं बदल सकते हैं, हाँ क्योंकि उनका जो जन्म है वो ही गलत प्रक्रिया के तहत हुआ है। हाँ, वो तो बस शासन में तो चल ही रहा है भाजपा कार्यकाल में। नहीं, ये कार्यकाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। सभी थोड़ा राजनीतिक सा क्या है, पार्टी बदलाव होता रहना चाहिए। नहीं, जिसे आप बदलाव कह रहे हैं वो बदलाव है ही नहीं। जी राजनीतिक पार्टियों का बदलना कोई बदलाव थोड़ी होता है। जी। तो बदलाव क्या है फिर? बदलाव है कि आपको अच्छा भारत मिले। बदलाव है कि क्राइम तो हाँ। सिस्टम जो चल रहा है अभी, हर हम्म। जगह कहीं छेड़खानी, कहीं कुछ, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इसमें थोड़ा फर्क तो आए, कम से कम सरकार दिखाए तो कुछ। सरकार क्यों दिखाएगी? क्यों दिखाएगी सरकार, ये बताइए ना मुझे। एक्शन तो ले सरकार सकता बिल्कुल है। नहीं दिखाएगी। जी। सरकार इसलिए नहीं दिखाएगी कि सरकार है कौन? कौन है सरकार? हाँ, कौन है सरकार? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन सरकार है? सरकार तो क्या है, अभी तो शासन है, वो तो जिसका चलता है उसका डंका बजता है। नहीं, ये हमारी बहुत छोटी सोच है। सरकार जी। राजनीतिक पार्टियों की है और सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्टों को टिकट जी। देती है। हाँ, वो तो देखिए, सभी राजनीतिक पार्टी बिना किसी भेदभाव के किसको टिकट दे रही है? जी, जो दुष्टों को दे रहे हैं, वो तो जिनके पास धन, बाहुबल, करेक्ट। अपराध करना है, उनको टिकट मिलती है। नहीं, पहले ये उम्मीदवारों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये हाँ। ढूंढते हैं और फिर उन्हें जी जो है एक और बिनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में उनको देखते हैं। तो कोई दुष्ट है तो वो बिनेबल है, कोई अपराधी है, जी गुंडा है, मवावली है, बाहुबली है तो बिनेबल है, कोई जी। धनबली है तो बिनेबल है। और सभी बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल। पार्टियां बिना किसी मतभेद के लिए चुनाव जीतने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं। जी। तो क्या हथकंडा है? पहला हथकंडा है फ्री भी बांटना। हाँ, फ्री की रेवड़ी। करेक्ट। दूसरा हथकंडा है पैसे बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, मुर्गे बांटना और गरीबों के वोट खरीदना। क्योंकि जो सो कॉल हाँ, बड़े हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये दुष्ट लोगों की तो कोई जिम्मेवारी बनती नहीं है देश के प्रति, तो ये तो वोट डालने भी नहीं जाते हैं। तो वोट जी कौन डालता है? बेचारा गरीब व्यक्ति। उसके वोटें खरीद लेते हैं और जिनके वोट को खरीद कर ये एमएलए एमपी बनते हैं, ये उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। ये पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं और पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इस बात से आप कहाँ जी। तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, बात तो सही है। ओके। अब सवाल उठता है कि जिन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जिन्होंने वही व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों में हीन भावना पैदा करके उनके मनोबल को तोड़ने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जो जगह जगह पे उन्हें अपमानित करने के लिए और उत्पीड़ित करने के लिए बनाई थी, और प्रक्रिया में जी। उलझाकर उन्हें बर्बाद कर दें और न्याय ना मिले, जिस तरीके हाँ। की ये व्यवस्था बनाई गई थी, वही राजनीतिक व्यवस्था आपके, वही जो है प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर थुपी है, जिसमें प्रशासन में बैठे हुए हम जैसे लोग लॉर्ड हैं और जी, वो कोई भी निर्णय लें उसे आप झेलने के लिए बेबस हैं। वो इस तो यही है कि नहीं? बिल्कुल सही। अब आप ये बताइए कि जो वो उन्होंने
3 अभी नए नियम बनाए हैं, ये इज इट नॉट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल? का पुराना जो है ना सर, सेक्शन नंबर ये था, अब सेक्शन नंबर ये है। क्या BNS क्या कानूनों की आत्मा बदली है? नहीं बदली। क्या आप थाने जाते हैं तो आपका सम्मान बढ़ गया है? नहीं भला का है कसम। क्या आप थाने जाते हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है? FIR फर्स्ट बार में तो नहीं होती, आवेदन ले लेते हैं, बाद में करते हैं वो भी। ये आवेदन लेने का प्रावधान किस नियम में है, आप बताएंगे क्या मुझे? कहीं वो एक आवेदन नहीं लिखवा नहीं, लेते हैं, बोले आवेदन लेने का कोई नियम है क्या विधान में? किस नियम के तहत ये आवेदन लेने आवेदन का, लेते हैं? मैं आवेदन तो का दीज ही नियम नहीं रहा है हूँ, इसमें। मेरे हिसाब से जी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रिपोर्ट जी दो तरीके की होती है, एक होती है संज्ञेय और दूसरी होती है असंज्ञेय, कॉग्निजिबल हाँ या नॉन कॉग्निजिबल। तो पुराने जी नियमों में 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है कॉग्निजेबल केसेस में, और जी। सेक्शन 155 के तहत हम्म, असंज्ञेय केसेस में एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट NCR भी दे रोज दिया जाता मानते में अंकित की जाती है। तो है। जी कानून में कोई प्रावधान नहीं है, कानून की व्यवस्था के विपरीत हमारी दुष्ट पुलिस आवेदन ले रही जी। है, और हमने एक कंप्लेंट विभाग खोल दिया है। आप बताइए, कंप्लेंट विभाग की क्या जरूरत है? भाई दो चीजें नहीं हैं, या तो आपने संज्ञेय अपराध किया या आपने नहीं किया, चाहे घटिया कानून के तहत हाँ, भी, ठीक है ना? यदि आपने जी अपराध जी किया है तो आपका अपराध दर्ज होना चाहिए, और यदि आपने, बिल्कुल। सामने वाले ने अपराध दर्ज नहीं किया, तो यदि उसने हम्म, अपराध गलत तरीके से दर्ज नहीं किया, तो फिर थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। वो तो होनी ही चाहिए। नहीं, फिर क्यों नहीं हो रही है? और आप जैसे विद्वान पत्रकार अपने नहीं आप को विद्वान कहते हैं, और लोगों से जो जब तक कोई पैसा नहीं देता उसकी रिपोर्ट नहीं छापते हो। नहीं, आप हम बता तो नहीं, छापते हैं और हमने कार्रवाई देखिए, कराई भी है। अरे हमें कह रहे हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला देंगे, जब तक उनको गिफ्ट नहीं देंगे तब तक जो है ना कोई छापने के लिए तैयार नहीं है, और बड़ा कोई पत्रकार उसमें आएगा नहीं। जी नहीं, ये तो विधान है, ये सभी इस दुष्टता में सभी लोग भागीदार हैं, आप जी भी मैं भी सभी भागीदार हैं, जी। है कि नहीं है? अब तो आवाज तो उठानी चाहिए कम से कम। कोई आवाज़ नहीं उठाना है, आवाज़ मूर्ख लोग उठाते हैं। हम तो आपको जो है ना जी 4 सरल उपाय दे रहे हैं, जिन्हें कर लोगे 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओगे। ये राजनेता जो 100 और 500 हज़ार वोट वालों के चरणों में बैठे होते हैं, जिसके पास 100 करोड़ वोट होंगे उसके चरणों में बैठेंगे, 21 लक्षों और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत 10वें दिन से शुरू हो जाएगा। जी तो फिर चर्चा क्यों करना है? हम तो एक छोटा सा सरल बिल्कुल। उपाय दे रहे हैं, सुनोगे उसे? जी जी बता। सबसे पहले अच्छे भारत का संकल्प लेना है, और जो व्यक्ति जी अच्छा भारत का संकल्प लेने में आनाकानी करता है उसे दुष्ट कहना चाहिए और उससे आगे बात नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल राजकुमार बिल्कुल। दुबे जी, नरसिंहपुर वाले, क्या आपको जी अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? बिल्कुल। चलिए, तो अब आप जो है सत्यनारायण कथा की नई सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय सुनने की पात्रता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही ढंग से अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं, और उन्हें फिर 4 सरल उपाय करना है, जिसको हमने 4 अध्यायों में बांटा है। पहला अध्याय कह जी रहा है, आप अपना मोबाइल फ़ोन को स्पीकर पे लेके यूट्यूब चैनल जी को खोलिए और उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए। ये जी। मैथिली शरण गुप्त की ही चैनल है, पूर्व डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन की, जिसमें 7,500 से अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये देश बदल जाएगा, जिसमें बिना भारत के खजाने से 1 पैसे का यूज किए आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। जो अभी अपन जी इतनी सारी बातें कर रहे थे वो सब चीज़ें बदल जाएंगी।
आपको जी अपनी एफआईआर लिखाने के लिए थाने जाना ही नहीं पड़ेगा। आप ऐप का बटन दबाओगे, एक स्मार्ट सा जी जो है वेल ट्रेन्ड सुशील व्यक्ति आपके घर पहुंचेगा और आपकी जी एफआईआर दर्ज कर लेगा, और जो आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा होगी। यदि उसे जी कानून का कोई पक्ष समझ में नहीं आता है तो बटन दबाएगा तो लीगल एडवाइज़र भी जुड़ जाएगा उसमें, जी और उसकी गवाही भी साथ में हो जाएगी। मतलब वो जो है, जो लीगल एडवाइजर है, ही हैज़ बिकम द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। हो गया कि नहीं हो गया? जी जो एफआईआर दर्ज कर रहा है, ही इज आल्सो विटनेस टू द एफआईआर, जी राइट? तो ऐसी जी 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और एक और समस्या है, एफआईआर दर्ज होने की अकेली समस्या नहीं है, झूठी एफआईआर दर्ज करना एक दूसरी बड़ी समस्या है, जिसमें आज आदमी पिसा जा रहा है, प्रताड़ित है। तो ये जी क्या है समस्या? ये बड़ी सिंपल सी समस्या है, जो कह रही है कि ढेर सारे लोग धन के लाभ में किसी वैमनस्यता से झूठे ऑफेंस कायम करा रहे हैं। तो हाँ ये पैसे देकर या राजनीतिक दबाव में ऐसे झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। फिर 4 जी बयान काट लिए जाते हैं, क्योंकि किसी के हस्ताक्षर कराने की तो ज़रूरत है नहीं, सेक्शन 160 जी 61 में यही सब लिखा हुआ है, राइट? तो आपका कोई भी फर्जी बयान हम काट सकते हैं, फिर उसके बिल्कुल आधार पर आपको गिरफ्तार करके हम जेल भेज देते हैं। जी फिर दुष्ट लोग जो है झूठी गवाही कराकर, झूठी वकालत करके आपको जेल में जो है ना कन्विक्शन करा के जेल भेज देंगे। जी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी चल रहा है। तो आपको यदि कोई ऐसा ये 4 ऑफेंस करेंगे तो परजरी के बहुत संगीन अपराध होंगे, और ये बड़ी इसका जो है ऐसे लोग जेल में सड़ेंगे। 15 दिन में बिल्कुल 61 साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। जी 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से न्याय मिलेगा। और जी क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा आगे चल के भारत के किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं देना होगा। जी जी हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे। अभी जिसे आप जी सेविंग अकाउंट कहते हैं, इसका नया नाम हो जाएगा अर्निंग अकाउंट। जी क्योंकि पे क्योंकि पे हैं? क्योंकि पेपर करेंसी जो है ख़त्म हो जाएगी, तो जो भी पैसा आप कमाएंगे वो इस अकाउंट में आएगा, इसलिए इसे अर्निंग अकाउंट कहेंगे। जी भरत एक बात कर जाओ ना। तो ये बहुत वो है। बताइए, आपको जो है दूसरा अकाउंट रहेगा कल्पवृक्ष अकाउंट, जिसमें जी बिना किसी उसके 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए आपके पास, जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आपके आ जाएगा। जी तो आपको, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। जी तो ये देश केवल टैक्स मुक्त भी नहीं होगा, बल्कि आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, पड़ोसी, साहूकार जी या बैंक से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कर्ज मुक्त भी हो जाएगा। जी ऐसा अद्भुत भारत, ऐसा अच्छा भारत यदि आपको चाहिए तो 4 सरल उपाय हैं, जिसमें पहला मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब चैनल पर जाइए, क्राइम फ्री भारत जी को सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करिए, और शपथ लीजिए कि हम जो है जी एक वीडियो रोज़ देखेंगे क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल का। और यदि वो बिल्कुल बिल्कुल आत्मा को टच करेगा तो उसे शेयर करिए अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं। और यदि आपकी आत्मा को टच नहीं करता है तो कुछ नहीं करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान का कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। अब दूसरा अध्याय कह रहा है कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके प्रत्येक वीडियो में एक नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये जी समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। जी तो वीडियो के नीचे एक हेडिंग दिखती है,
और उसे ध्यान से देखेंगे तो उस हेडिंग के नीचे MORE मोर लिखा रहता है पतले अक्षर में। यदि हाँ हाँ उसे मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, लेकिन वो भी आधा। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में भी पतले अक्षर में MORE मोर लिखा है, उसे क्लिक करेंगे तो जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आप पूरा संदेश पढ़ पाएंगे। और नीले रंग से एक लिंक दी गई है जो कि कुटुंब ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत जी मिशन ऐप जो हमारा ऐप है उसे डाउनलोड करने की लिंक है। तो उसे क्लिक कर जी लीजिए, कुटुंब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। और जी। ऐप के डाउनलोड करते ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। नहीं है। अब आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसको खोलिए, उसकी प्रोफाइल में जाइए। जी प्रोफाइल में कैसे जाएंगे? तो नीचे प्रोफाइल लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिए तो पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसमें सबसे ऊपर आपका जी आइडेंटिटी कार्ड है, और नीचे जी जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिए। जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उनको शेयर कर लीजिए, और विशेष तौर पे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनको जरूर भेजिए। इसके साथ ही हाँ सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अब नहीं। चौथा और आखिरी अध्याय है जो कह रहा है कि अध्याय 3 में आपने जिसको भी लिंक भेजी है उसको फ़ोन लगाइए। और जैसा मैंने आपसे पूछा कि अच्छा भारत चाहिए तो संकल्प ले लीजिए, और अच्छा भारत उसे नहीं चाहिए तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बात मत करिए। क्योंकि जिस दुष्ट को जी अच्छे भारत नहीं चाहिए उससे संवाद करके अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है। ये जी बात समझ गए हैं क्या? जी जी बिल्कुल। राइट। तो जी यदि हम एक दिन में 10 लोगों को संकल्पित करते हैं और ये कार्रवाई 9 दिन तक जारी रखते हैं तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ जुड़े हैं उनके पास एक दिन है तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो जी 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को, जो कि उनके परिवार के सदस्य हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, अपने पड़ोसी हैं, जिन संगठनों से जुड़े हैं, उनके जोड़ना है। तो क्या 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं। नहीं है। 90 लाख लोग जो 7वें दिन जुड़े हैं उनके पास 2 दिन हैं। 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। छठवें दिन जो हाँ 90 लाख जो 9 लाख लोग छठवें दिन जुड़े हैं उनके पास 3 दिन हैं तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, तो 9 लाख लोगों को 30 जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 4 दिन हैं तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 5 दिन हैं तो उन्हें 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं उनके पास 6 दिन हैं तो 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन हैं तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन हैं तो उन्हें 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो जिन्होंने प्रक्रिया चालू की है, मैथिली शरण गुप्त, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। कठिन है क्या? नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने 1790 लोगों से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है। तो यदि हम संकल्प लेंगे और इतना छोटा सा सरल उपाय कर देंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर हमारे वोट से चुने हुए नेता हमारे कदमों में होंगे और हमारी बात मानेंगे। तो जो 21 महालक्ष्य और मौलिक अधिकारों को 3 प्रक्रिया के तहत रिफाइन करके कानून बना देंगे। और ये जी प्रक्रिया कल से संभव हो सकेगी क्योंकि राजनेता विवश हो जाएंगे। आज वो दुष्टता कर रहे हैं, आपको जाति धर्म में बांट रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी झगड़ा, बिना किसी चंदा, बिना किसी उसके आपके सभी काम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगी। इसमें कोई कठिनाई है क्या? नहीं है। क्या आपका चंदा लगा? नहीं लगा। क्या आपने कोई अनशन दिया, धरना दिया, कोई जुलूस निकाला? नहीं। क्या किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया? नहीं दिया। नहीं। क्या किसी कोर्ट कचहरी में गए?
नहीं गए। क्या जंतर मंतर पे माननीय अन्ना हजारे जैसा कोई अनशन किया? नहीं, नहीं किया। क्या किसानों जैसे चक्का जाम या रेल रोको किया? नहीं किया। क्या आपको हमने कोई अतिरिक्त क्रियाकलाप करने के लिए कहा? नहीं कहा। और इसके बावजूद भी आप मात्र 4 सरल उपाय जिसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है, और यदि आप इसे जी। भी नहीं कर रहे हैं तो राजकुमार दुबे जी, पत्रकार महोदय, क्या हम जी। मुझे आपको दुष्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? यदि वो आप तो फिर भी नहीं करना। करते हैं तो मेरे हिसाब जी। से ऐसे सभी लोग जो इतनी चीज़ समझने के बाद, जिन्हें हाँ। अब तक गुलामों के नियम कानून में रखा गया है, जगह जगह पे अपमान सह रहे हैं, और इसके बाद भी जी। यदि इतना सरल उपाय नहीं करते हैं, तो मेरा ये जी। मानना है कि ये बेहद ही दुष्ट प्राणी हैं और ये अपने जी। पापों का फल भुगत रहे हैं। अब जी। बताइए, नहीं तो ये 9वें दिन आप 100 करोड़ हो जाएंगे, ये दुष्ट राजनेता अपने चरणों में होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये सरल उपाय का संकल्प क्यों नहीं ले रहे हैं? आपके केपी दुबे तो बेचारे जो है ना, कहते कहते मर गए। अच्छा, नहीं, संकल्प ले लिया हमने। नहीं, संकल्प के साथ जो है 4 सरल उपाय करना है और 10 लोगों को संकल्प दिलाना है, और ये 9 जी। दिन तक कार्रवाई करना है, तब हम 100 करोड़ होंगे। जी। जी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आप ये 9 दिन कह रहे हैं, आपको तो 3-4 साल हो गए हैं, तो आपके 9 दिन कब हाँ। पूरे होंगे? जी। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताओ, 100 मीटर से कम कोई रेस होती है क्या? बोले नहीं साहब, नहीं नहीं होती, होती। नहीं होती है। तो मैंने कहा यदि आप जैसे धावक या जो धावक है, यदि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो जाए और अपना कदम आगे नहीं निकाले, तो जी। कितने हजार सालों में वो उस रेस को जीतेगा? कितने हजार सालों में जीतेगा वो 100 मीटर रेस को? 100 मीटर रेस में समय लगेगा अधिक। नहीं नहीं, जब वो आगे ही पैर नहीं निकालेगा तो कभी नहीं, कभी कंप्लीट नहीं करेगा वो। नहीं जीतेगा। तो यदि हम संकल्प नहीं लेते हैं, यदि हम सरल उपाय नहीं करते हैं, तो आप जहां हैं वहीं जी। लटके रहेंगे। जी। जी। तो इसके लिए मैथिली शरणगुप्त दोषी हैं या राजकुमार दुबे दोषी हैं, यदि वो संकल्प लेके संकल्प के अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं? जी। क्या कहना है आपका? कार्रवाई करते हैं। तो लग जाइए। और इसमें जो जी। है अच्छे भारत का संकल्प है, चंद्रगुप्त का संकल्प है और महाचंद्रगुप्त का संकल्प है। तो चंद्रगुप्त का जी। संकल्प है कि हम 543 की मेरिट लिस्ट में आएंगे, और जी। महाचंद्रगुप्त का संकल्प है कि हम 82 की मेरिट लिस्ट में आएंगे। और इसके जी। लिए हमें जो 4 उपाय बताए गए हैं, इसके अतिरिक्त काम करना पड़ेगा यदि हम चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। तो वो काम क्या जी। है? क्या काम है वो है कि आपको स्कूलों में जाना होगा, कॉलेज में जाना होगा, बच्चों को जो है ना जी। हमारे वीडियो सुनाना होंगे। यदि वो हमें हाँ। आमंत्रित करेंगे तो हम फेस टू फेस जाके उनको समझाएंगे, राइट? जी। आपको जो है जी। सभी जाति के और सभी धर्म के संगठनों के पास जाना होगा, आपको जी। कथावाचकों के पास जाना होगा, आपको किसानों के पास, मजदूरों के पास, व्यापारियों के पास, इंडस्ट्रीज के पास, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, जिनको भी जानते हो, यदि उनको बैठ के उनसे बातचीत करके जोड़ेंगे तो 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और ये जी। 543 और 82 क्या है, ये आपको मालूम है कि नहीं? जी। 543 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या होती है जिनको चुना जाता है। जी। तो इन 543 लोगों को जो है ना टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे, क्योंकि 100 करोड़ लोग उनको जिताएंगे। जी। तो बताइए, यदि ये राजनेता नहीं मानते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त जो है वो स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ये नई व्यवस्था स्थापित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कौन है? आप भी हो सकते हैं, जो मेहनत जी। करेगा। तो जी। राजकुमार दुबे जी मुझसे पूछ सकते हैं कि साहब, क्राइम फ्री भारत मिशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप टिकट कैसे जी। दिलाएंगे? आपके पास टिकट कहाँ से आएगा? तो क्राइम जी। फ्री भारत मिशन ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, और उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। क्या नाम है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत। भारत पार्टी। और ये राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है, क्योंकि ये कोई काम नहीं करने वाली है।
ये सिर्फ जो है ना जी चंद्रगुप्तों और महाचंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए बनाई गई है, जी बस और कोई काम नहीं करना है। तो टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया? जी, बिल्कुल मिल गया। और 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के आपको जिता देंगे तो सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश और विदेश में अपना डंका पिटवा दिया है, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगवा दिए हैं, ऐसे लोकप्रिय जी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो संभावना है कि वो जाग जाएं और क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार यदि वो अडॉप्ट जी करते हैं तो उनके किसी ब्यूरोक्रेट के दिमाग को बिना तकलीफ दिए मैथिली शरण गुप्त से जमीन पर उतार देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। यदि ऐसा होता है तो वो 240 से पार करके 500 पार कर जाएंगे। और यदि जी ऐसा नहीं होता है तो चंद्रगुप्त जीतकर जो है स्वयं जो है नियम कानून बना देंगे। आपको तो हर हालत में अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आज से ही भिड़ोगे? बिल्कुल। तो और मैंने कर भी राजकुमार लिया है अब दुबे डाउनलोड भी कर लिया। राजकुमार दुबे पत्रकार नरसिंहपुर से आपका देश के जी नाम क्या संदेश है? ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और पब्लिश होगी, अभी पब्लिश हो जाएगी 15 मिनट में। जी जी, अब देश के नाम तो ये है क्या, आगे तो आना पड़ेगा। आगे आएंगे अपन तभी तो देश बढ़ेगा। इसमें आगे आने के लिए और पीछे जाने के लिए कहाँ कहा जा रहा है? इसमें तो संकल्प लेके 4 छोटे से उपाय: यूट्यूब चैनल खोलो, सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो, जी प्रिस्क्रिप्शन उसमें प्रोफाइल में जाकर उसे शेयर करो और 10 लोगों से बात करो और 9 दिन तक जारी रखो। इसमें कहाँ आगे पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है? आगे जाने के लिए कोई कह रहा है आपसे? नहीं कहा। तो आप बताओ, अच्छा भारत मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो फिर भिड़ जाइए। चलिए, जी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।